तो हम मकर लगन की कुंडली में शनि महादशा के बारे में बात कर रहे थे। जब भी शनि आपकी कुंडली में विभिन्न भाव में स्थित होते हैं तो महादशा के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं महादशा के आने पर। तो यहाँ पे आपके थर्ड हाउस की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। अगर मकर लगन हो और शनि थर्ड हाउस में हो तो ऐसी कंडीशन में अब महादशा से आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। थर्ड हाउस में मीन राशि है और ऐसा शनि अगर मीन राशि में स्थित है तो अब आपको जुपिटर को देखना पड़ेगा। जुपिटर आपका चार्ट में कैसी स्थिति में है। जुपिटर अगर बहुत मजबूत स्थिति में है तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपको काफ़ी फायदा देगा शनि। पर ये थर्ड हाउस है और थर्ड हाउस है तो थर्ड हाउस खुद के एफर्ट का है, खुद के प्रयासों का है, खुद की एबिलिटी का है। और डिसीजन वगैरह जब भी आप किसी काम के लिए लेते तो उसमें थर्ड हाउस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि किसी भी डिसीजन को आप ले रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई रिस्क हमेशा बना रहता है, या अपना जो कितना आप उसमें प्रयास लगा रहे हैं, कितना एफर्ट उसमें डाल रहे हैं, वो वहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा काम आता है। तो शनि थर्ड हाउस में होने का मतलब है महादशा के दौरान अब आपको अपनी मेहनत से बहुत कुछ करना पड़ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना पड़ सकता है। और बृहस्पति के साथ न्यूट्रल संबंध होने की वजह से यहाँ पर शनि अगर वक्री हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर लेकिन वक्री नहीं है, नॉर्मल स्थिति में है और बहुत ज़्यादा बली हो तो फिर उतनी ही ज़्यादा आपकी मेहनत को शनि बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा शनि अक्सर आपको लंबी दूरी की यात्राएं और छोटी दूरी की यात्राएं काफ़ी ज़्यादा देगा आपके काम के लिए। ये आपके स्टडी पर्पज़ के लिए भी हो सकता है या आपके प्रोफेशन के लिए भी हो सकता है। अब अगर मकर लगन के हिसाब से हम देखेंगे तो शनि आपके लगन और दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। इन दोनों भावों के स्वामी होने की वजह से आप अपनी धन संपत्ति, अपने परिवार या खुद को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे और ज़्यादातर जो आप अपना एफर्ट लगाएंगे वो इन कार्यों में आपके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। तो आप अगर धन संपत्ति अर्जित करने के लिए या खुद की क्वालिटीज़ में, खुद की एबिलिटी में किसी भी प्रकार की वृद्धि करने के लिए या कोई ना कोई आप ऐसा अर्निंग सोर्स ढूंढने के लिए यहाँ पर एफर्ट अगर डाल रहे हैं शनि महादशा में तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में रहने वाला है। अब शनि की महादशा ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी एज में स्टार्ट हो रही है। हो सकता है शनि की महादशा आपको 10 से 15 साल में स्टार्ट हो रही है आयु में, या फिर हो सकता है ये दशा आपको 25 की एज के बाद स्टार्ट हो रही हो, या किसी किसी को हो सकता है कि 50 की एज के आसपास ये महादशा स्टार्ट हो रही हो। तो इसका असर बहुत ही अलग अलग तरीके से पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी भी जातक का जन्म हुआ और उसके बाद 10 से 15 साल तक या इवन 5 साल के बाद भी अगर महादशा स्टार्ट हो जाती है तो ये आपकी क्षमताओं में तो बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगा। शुरुआत से ही आपको थोड़ा स्लो बना देगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको काफ़ी मजबूत बनाएगा आंतरिक रूप से, और हमेशा आप अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ने को सोचेंगे, क्योंकि शुरू से ही आप में वो प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है, शनि वाले गुण आप में डेवलप हो जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो ऐसे में आप कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे लाइफ में आगे चलकर। बट ये दशा आपको इस समय इतने अधिक काम नहीं आएगी। ये हो सकता है कि आपकी एजुकेशन को डिस्टर्ब कर सकती है, आपके फैमिली के साथ कुछ जो रिलेशंस हैं उनको लेके कुछ दिक्कतें कर सकती हैं, जहाँ पर हो सकता है कि फैमिली को परवरिश करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी आपके लिए, ऐसा हो सकता है। उसके बाद ये दशा आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल तब होगी जब ये 25 साल की आयु के बाद या 25 साल में स्टार्ट हो रही हो। ऐसे कंडीशन में आप अपने बेहतरीन तरीके से क्वालिटीज़ का उपयोग कर सकेंगे अपने किसी भी काम में, और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट हर किसी काम में डाल सकेंगे। लेकिन यहाँ भी आपको पर्टिकुलर आपका काम किस प्रकार का है, आपको उसके लिए कितना मेहनत का रिक्वायरमेंट है, ये सब देखना पड़ेगा। और ऐसा शनि आपको ट्रेवल में बहुत ज़्यादा बिजी रखेगा, तो खुद पर फोकस रखना, खुद को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना और किसी भी काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। अब शनि की महादशा अगर इस एज में आ रही है तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको भाई बहनों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से या अपनी फैमिली से इवन किसी भी प्रकार की ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी, बल्कि आप उन लोगों की मदद अवश्य कर सकते हैं इस समय में। तो ये शनि की महादशा ज़्यादा से ज़्यादा आपसे मेहनत मांगेगी, आपका हार्डवर्क मांगेगी, और उसके बदले जो आपको रिवार्ड मिलेगा वो ज़रूरी नहीं है कि जितना आप चाहते हैं उतना रिवार्ड आपको मिला हो। अब ऐसी दशा अगर आपको बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि 50 की एज के आसपास, इस समय ये दशा आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फेवरेबल होगी, क्योंकि एक तो आप इतना लंबा एक्सपीरियंस प्राप्त कर चुके होंगे लाइफ का,
और आपको प्रॉपर डायरेक्शन पता होगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, किस प्रकार से आपको फैसले लेने चाहिए। अब आपका अगर शनि से चंद्रमा प्रभावित हो रहा हो तो हो सकता है कि आपको डिसीजन वगैरह लेने में देरी हो सकती है, आपके बहुत सारे काम अटक भी सकते हैं शनि दशा में। अगर शनि लेकिन वक्री हो तो आपका शनि बहुत ज़्यादा साथ देगा और ज़्यादातर फिर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव हो, जैसे कि हो सकता है कोई ग्रह आपके 3rd हाउस में स्थित है, कोई ग्रह आपके 9th हाउस में स्थित है, तो ये सब आपको चेक करना पड़ेगा अपने चार्ट के हिसाब से। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ बृहस्पति की प्लेसमेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि बृहस्पति यहाँ डिस्पोजिटर हैं। अब हम इनकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं। दृष्टियों के हिसाब से अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपके 5th हाउस को प्रभावित करेंगे ये, और यहाँ पर जो राशि है वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि होने की वजह से इनके मित्र शुक्र की राशि है, तो यहाँ शनि अच्छा करेंगे। हालांकि फिर भी आपको बहुत ज़्यादा सोच समझकर डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आपको हो सकता है कि संतान के साथ उतने अच्छे रिलेशन नहीं देखने को मिले, आपकी लव लाइफ या आपका जो रिलेशन है लोगों के साथ उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। आपके सोचने समझने के तरीके को बहुत ही अलग ढंग से, विचित्र ढंग से ऐसा शनि डेवलप करेगा। तो कहीं ना कहीं अपनी थिंकिंग पे ध्यान दीजिएगा। आप किसी भी काम को करने को लेकर जब सोचते हैं तो आप उसका कैसा प्रोसेस फॉलो करते हैं, किस प्रकार से सोच समझ के आप निर्णय लेते हैं। किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी काम के बारे में सोचने के लिए, प्लान करने के लिए आपकी थिंकिंग किस प्रकार की है, ये शनि आपका निर्धारित करेगा। अब शनि उसके बाद एस्पेक्ट करते हैं आपके 9th हाउस को। 9th हाउस को जब ये एस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कन्या राशि है, इनके मित्र बुध की राशि है। यहाँ शनि काफ़ी अच्छा करेंगे, आपको लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ देंगे। आपको अगर दशा लगभग आपके एजुकेशन ग्रहण करने के समय पे आ रही है तो आपको एजुकेशन में बेहतरीन फ़ायदा होगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा हर किसी काम पर। भले ही आपका प्रोफेशन हो, भले ही आप स्टडी कर रहे हो या कोई भी अन्य काम कर रहे हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना करें। इसके साथ साथ हो सकता है कि आपको थोड़ी कठिनाई से ही रिजल्ट देखने को मिले, लेकिन बिल्कुल अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आपके एफर्ट की महत्ता यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब शनि 9th हाउस को देख रहे हैं तो आप भाग्य से कोई ज़्यादा उम्मीद ना करें, आप उच्च शिक्षा की तरफ तेज़ी से अग्रसर जरूर रह सकते हैं। उसके बाद शनि देखते हैं आपके 12वें भाव को, जहाँ फिर से वो गुरु के हाउस यानी धनु राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ शनि आपको कुछ हद तक विदेश से फ़ायदा दे सकता है, आपको कोई ऐसे काम से फ़ायदा दे सकता है जैसे कोई लीगल मैटर है, आध्यात्म से जुड़े हुए काम हैं, या आपको किसी भी प्रकार से किसी विदेशी कंट्री से जोड़ के या विदेशी सरकार से जोड़ के फ़ायदा करवा सकता है। लेकिन ऐसा शनि कभी कभी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए खर्चों को दिखाता है, और हो सकता है कि इससे आपका थोड़ा अपने जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप भी खराब रहे, क्योंकि धनु राशि है और धनु राशि वो आध्यात्म को दर्शाती है, हायर एजुकेशन को दर्शाती है। तो ये स्थिति आपके स्टडी करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, या आप स्टडी करने अगर विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। अब शनि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना कम स्ट्रॉन्ग है, ये सब आपको देखना है, और आपके ओवरऑल चार्ट पर बाकी के जो रिजल्ट हैं वो मैटर करते हैं कि आपका चार्ट किस प्रकार का है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट आपका गुरु किस प्रकार की प्लेसमेंट पे है, आपके चार्ट में गुरु कहाँ बैठा है, और गुरु का संबंध कौन कौन से अन्य ग्रहों से है, ये आपको देखना है। इसके साथ साथ आप ये अवश्य चेक कर लें कि शनि के साथ क्या 3rd हाउस में कोई ग्रह है या नहीं है। अगर है तो वो कितना क्लोज है, क्या वो अस्त तो नहीं है, और आपको शनि को भी देखना है कि शनि अस्त तो नहीं है या फिर वक्री हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सब